सकता ये बाइक ठीक करने का काम। हाँ, बाइक को कैसे बेचे उसका विज्ञापन लिख सकता हूँ। बाइक की क्वालिटी और स्ट्रेंथ इन सब पर मैं लिख सकता हूँ। और सर मोरले दीवार पर बड़ा भाई खड़ा होकर खुद रास्ता दिखा रहा है, लेकिन तू है कि भाग रहा। एक दिन समझ में आएगा तुझे। ए जी छोड़िए ना। वो क्या है ना, दिनेश के लिए लड़की देखने जाना है, तो कल सभी तैयार हो जाना वक्त पर। अब बड़ा हो गया है दिनेश और काम भी अच्छा चल रहा है, तो सभी अगले दिन लड़की वाले के घर जाते हैं। सब कुछ पसंद आ जाने के बाद लड़की की माँ कहती है, वैसे तो आपके दोनों ही बेटे दिखने में हीरो है, ये छोटा वाला क्या करता है? जी मैं लेखक हूँ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पैसे वैसे कमाते हो? क्या करते हो रोटी भाजी के लिए बेटा? जी बताया ना, लेखक हूँ, लिखता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या लिखते हो बेटा? वो क्या है ना, इसके बारे में कम जानकारी है हमें। क्या लिख पढ़ कर भी पैसे मिलते हैं? पहले पूरी जिंदगी पढ़ो लिखो, फिर जब नौकरी लगे तो उसमें भी पढ़ो लिखो। ये तो मजाक ही है। तभी गुस्से से भरी विमल की माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ ठीक बोल रही हो बेटी, अब क्या करें, मजाक तो हो ही गया हम लोगों के साथ। छोटा बेटा नालायक निकला, किसी काम का नहीं। भाई पर बोझ बनेगा देख लो। करनी है तो शादी करो, वरना बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था। सब ये सुनकर शांत हो जाते हैं। सबके मुंह बंद और एक दूसरे को देखने लगते हैं। काफी देर सन्नाटे के बाद लड़की के पिता कहते हैं, अच्छा मजाक है। अच्छा मजाक है। वो क्या है ना, इतना बड़ा महल जैसा घर बनाया है, उसमें तो हिस्सा है ही ना। विमल चुपचाप सब सुन रहा था। पास खड़ी थी लड़की की छोटी बहन, जो विमल को देख रही थी। क्या बात है, तुम्हारे बारे में लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोला वहां जाता है जहां बराबरी की सोच हो। जिन लोगों को लेखक होने का मायना ही नहीं पता, मैं उन लोगों से क्या बहस करूं। ठीक हूं मैं। सभी वहां से चले जाते हैं। विमल को माँ की बात का बुरा तो लगता है, लेकिन करता भी क्या, वो तो अपने लिखने पढ़ने में ही व्यस्त रहता है। एक रोज, अरे विमल की अम्मा कहाँ हो? जरा यहाँ तो आओ, एक बात करनी है। माँ अपनी सबसे खास सहेली को देखकर खुश हो जाती है। अरे आओ आओ कंचन, क्या बात है? आज बड़े दिन बाद याद आई मेरी। मैं तो कब से तरस रही थी तुमसे बात करने के लिए। क्या हाल है गले मोहल्ले का? तेरी सास और वो तेरी सहेली। और अरे सब बताऊंगी, पहले एक गिलास पानी दे। और एसी भी चला, बड़ी गर्मी है आज बाहर तो। माँ विमल की तरफ देखती है, जो पास में बैठा कुछ लिख रहा था। ओए, ये नाटक बंद कर, लिखा पड़ेगा, और जाकर पानी लेकर आ। और हाँ, चाय भी चढ़ा देना और एसी ऑन कर दे जल्दी। माँ विमल को ढेर सारे काम का ऑर्डर देकर सहेली से गप्पे मारने लग जाती है। और सुना जल्दी जल्दी, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। और वो तो मैं तुझे बता दूंगी, पर ये बता कि कोई अपने जवान बेटे से ऐसे बात करता है क्या? अरे काहे का बेटा, खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का। एक पैसे का काम नहीं करता, घर पर बैठा बैठा स्याही बर्बाद कर रहा है बस। अरे कैसी बात कर रही हो? लिखने पढ़ने वाले लड़के कभी खाली हो ही नहीं सकते। खैर मैं ये बोल रही थी कि वो पड़ोसी है ना, उसकी बेटी का चक्कर। और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है लंबी पंचायत का। बीच बीच में माँ विमल को चाय पकौड़ी का ऑर्डर भी देती रहती है। एक रोज, अरे दिनेश, कोई और काम क्यों नहीं कर लेता बेटा? इंजन बनाने के काम में हाथ से लेकर चेहरा सब काला हो जाता है। सही बोल रही हो माँ, अब तो प्रॉफिट भी नहीं रहा। मेरे दुकान के आसपास ही 10 दुकान खुल गई है, ग्राहक एक, ऑप्शन एक। और ये खाली इंसान अगर यही एक दुकान खोल लेता तो काम सीख कर कम से कम 2 दुकान तो होती बाइक ठीक करने की अपनी। माँ क्यों रोज रोज एक ही बात बोलती हो? नहीं है मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में, मैं कैसे काम कर लूँ? अरे खाना खाता है ना, पता है कि वो कहाँ से आता है? भाई लाता है पैसा। विमल सर नीचे कर लेता है।
पापा मैं लगा हूँ अपनी किताब को लेकर, जैसे ही पब्लिश होगी कुछ पैसे आ जाएंगे। और रहने दे, हमने तो स्कूल के बाद उठाई ना किताब कोई, कहाँ पढ़ता है आज के जमाने में। देख विमल, बोल देती हूँ मैं, दिन के 500-600 घर नहीं लाया तो घर में रहने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी निकालो इसे, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अरे काहे गुस्सा कर रहे हो, बैठो ना, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। ये टीवी देख लो। माँ टीवी जैसे ही ऑन करती है, टीवी में विमल की किताब को दिखाया जा रहा था। ये किताब पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी तहलका मचा रही है। विदेश पब्लिकेशन हाउस इसे 10 भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत के लेखक विमल के पास जाने ही वाले हैं। अरे वाह, ये तो अपना ही बेटा है। विदेशी लोग आ रहे हैं। हे भगवान, अपना बेटा तो डॉलर में कमाएगा, डॉलर में। वाह पापा, अब तो मैं बाइक का शोरूम खोलूंगा। तभी घंटी बजती है और कुछ विदेशी लोग घर आते हैं। मिस्टर विमल, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आपके विचार बहुत उच्च है। हम आपको 10 लाख डॉलर देकर ये किताब की कॉपीराइट चाहते हैं। विमल खुश हो जाता है, वो पैसे ले लेता है और सभी के जाने के बाद, वाह बेटा वाह, कहाँ 1 रुपया नहीं कमाता था और कहाँ एक दिन में 10 लाख रुपए। माँ, सोच थोड़ी सी ऊंची करो, 10 लाख डॉलर। शशि,